चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज क्वेश्चन? टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो अब इसमें कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और 40 मीटर टोटल क्लॉथ जो है, क्लॉथ की लेंथ जो है वो कितनी है? 40 मीटर। तो उसमें टोटल कितने शर्ट स्टिच्ड होगा? तो आप पहले ऐसा करो कि या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मेरे हिसाब से सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। चलिए, गिवन दैट क्लॉथ नीड फॉर 1 शर्ट इक्वल्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में तो किस तरह से चेंज करेंगे? आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ग्राम यहाँ भरते हैं। बेसिक यूनिट मिली सेंटी डेसी, उसके बाद डे का, हेक्टो, किलो, ऐसे। जिसे चेंज करना है उसे हम देखते हैं कि कहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे मीटर, यहाँ मीटर लिख लेते हैं। अभी इसकी लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ मीटर फिल कर लेते हैं। मीटर से हमें कहाँ पहुँचना है? सेंटीमीटर में। वी हैव टू मूव बैकवर्ड टुवर्ड 2 स्टेप्स। ये हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, पीछे के वीडियोस में। आप जाके वहाँ एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से देखो। तो हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है, 10 का है। और इसे क्या करना है? जब बड़े से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब छोटे से बड़े यूनिट की ओर चलते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ वीडियो बना हुआ है। अब यहाँ देख लो, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो हमें कितने 2 स्टेप पीछे की ओर चलना है। तो मीन्स कि वी विल मल्टीप्लाई विथ 100। वी विल गेट 2 × 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव गेट? 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट को फॉर्म करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है? 215 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल 40 मीटर। अगेन 40 मीटर को किस में पहुंचना है? सेंटीमीटर में। देन वी विल मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, वी विल गेट 400 सेंटीमीटर, 400 नहीं, 4000 सेंटीमीटर। बिठा दें, सही रेस कर देते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड in 40 मीटर क्लॉथ इक्वल्स, क्या करना है? इसमें हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय 400 को डिवाइड कर देना है किससे? 215 से, ठीक है। तो हमें यहाँ नंबर कुछ मिलेगा, तो आप डिवाइड कर लो तेज़ी से। आई होप कि आपने कर लिया होगा डिवाइड। वीडियो को पॉज करके कर लो डिवाइड। मैनुअली हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह से। 215 डिवाइड बाय 4000 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स। 215 5, देन वी विल गेट 8 एंड हियर इज 1 0। 9 दूनी 18, 8 टाइम्स में। 15 8 20 120, 0 4 4
4 4 12, 2 बचा 1, 16 1 17, 0 3 एंड 1 0, 130। लास्ट में बचेगा कितना? 130। 130 सेंटीमीटर में तो कोई शर्ट फॉर्म्ड हो नहीं सकता, तो टोटल कितने शर्ट फॉर्म्ड होंगे, कितने शर्ट स्टिच हो जाएगा? 18 शर्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं। आप मैनुअली इस तरह से डिवाइड करके यहीं लिख लो, ये वाला 215 डिवाइडेड बाय 4 000 18 215 1850 1720 130। ठीक है, तो अब लिख लो टोटल नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड इक्वल हैंस टोटल 18 shirts will be stitched from 40 meter cloth and 130 centimeter will remain. Centimeter cloth will remain। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स इच वेट 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कांट कैरी 8000 किलोमीटर। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, सबको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो गिवन दैट weight of medicine box equals 4 kg 500 grams। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। तो अब यहाँ जो फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा? ग्राम की बात हो रही है तो यहाँ ग्राम लिख देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था? मीटर। तो अब हम चलते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें? 2 3 किलो से हमें कहाँ पहुँचना है? ग्राम में। तो हमने आपको पिछले बार भी बताया कि व्हेन वी विल मूव टुवर्ड द स्मॉलर यूनिट तो वी विल मल्टीप्लाई। यहाँ से इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 का, ये 10 ये 10। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू किलो टू ग्राम, विल मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, और जब इधर से इधर की ओर चलेंगे तो वी विल डिवाइड। अभी हमने बताया था आपको कितने से डिवाइड करेंगे, वो देख लेंगे कि कितने स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं, 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ठीक है, 4000 ग्राम प्लस ठीक। अब आगे कैपेसिटी ऑफ वैन इक्वल्स कितना है? 800 kgs। अब 800 kg है उसकी कैपेसिटी है। अब इसे भी किस में चेंज करेंगे? ग्राम में। तो ग्राम में जब इसे चेंज करेंगे तो नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000 00 × 000 ग्राम। ये हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लोडेड। नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी loaded equal what we have to do? Divide this with this 4500। अब इसे डिवाइड कर लो, मैनुअली ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये 2 0 कट जाएगा यहाँ से,
ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं इसे। उसके बाद लिख लेते हैं 8000, 45 दूनी 90, तो एक बार में 4 5 5 7 बज गया 3। उसके बाद अगेन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12, 6 जगह 24, 8 दिया 24, 32, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स और 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 बजे 35 5, सोचो 28 3 31 31, ठीक है। 5 3 0 0, again 7 times, 3 1 5. Now we will get again this number, this will be repeated again and again. How much container will be loaded? 177. Hence अब डिवाइड करके इसे यहाँ दिखा देना, 177 boxes will be loaded in the van. उस गाड़ी में कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है, 177 बॉक्सेस को, ठीक है। इसे नोट कर लो आप तेज़ी से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया है, 11 नंबर एंड 12 नंबर एक्सरसाइज 1.2 का। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगा। बढ़ें आगे, आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।